हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम जारी रखेंगे टैली की बेसिक वोकैबुलरी। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ आप उसे विजिट कीजिए। उसे देखने के बाद इस वीडियो को देखिए ताकि आपको आसानी से सहायता मिल सके और आप इसे आसानी से सीख सकें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला वोकैबुलरी है वो है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ का मतलब होता है देनदारियाँ या कोई ऋण। एक तरह से ये दायित्व होता है। ठीक है, इस दायित्व को भुगतान करने के लिए हमें दो तरीके मिलते हैं। पहला तरीका है लॉन्ग टर्म या फिक्स्ड लायबिलिटीज़। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि वो दायित्व को भुगतान करने के लिए हमें 1 वर्ष या उससे अधिक टाइम मिलता है, या उस दायित्व को पूरा करने के लिए 1 वर्ष या उससे अधिक टाइम लगता है, तो वो लॉन्ग टर्म के अंतर्गत आता है। अगला जो तरीका है वो है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम समय में उस दायित्व का भुगतान करना शॉर्ट टर्म के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला जो वोकैबुलरी है वो है एसेट्स। एसेट्स होती है संपत्ति। संपत्ति हमें बिजनेस के लिए दो तरीके में मिलती है। फर्स्ट है फिक्स्ड एसेट्स। इसका मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो दीर्घ काल तक यूज़ में होती है, जैसे कि भवन, भूमि। ठीक है, अगर हम बिजनेस स्टार्ट करें तो वो भवन और भूमि हमारे लिए दीर्घ काल तक जरूरी है, और फिक्स्ड एसेट्स को हम विक्रय नहीं कर सकते हैं, यानी सेल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में ऐसी चीज़ें आती हैं जिसे हम विक्रय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉक। अगर हमने किसी स्टॉक को ख़रीदा है तो वो स्टॉक हम वापस बेच सकते हैं, अर्थात उस स्टॉक की प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर या उसे डायरेक्टली बेच सकते हैं, तो वो करंट एसेट्स में आता है। ठीक है, अगला जो वर्ड है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? जैसे कि कोई भी चीज़ हम बेचते हैं उसके साथ हम कोई डिस्काउंट देते हैं। जैसे कि मैंने कोई वस्तु बेची है जो 100 रुपये की है, मैंने उसके साथ 5% ऑफ कर दिया है, तो जो वो वस्तु 100 रुपये की है उसके साथ 5% की छूट है, तो वो 95 रुपये में बिक जाएगी, तो वो एक तरह से डिस्काउंट है। ठीक है, अगला जो वर्ड है बेड डेप्थ। एक छोटा सा एक तरह से विकट शब्द है, अर्थात इसका मतलब होता है डूबत ऋण। अगर हमने किसी को 10,000 रुपये उधार दिए हैं, ठीक है, 10,000 रुपये उधार दिए हैं, तो उस व्यक्ति ने हमें वापस नहीं लौटाए, या उस व्यक्ति ने पैसे लौटाने की बजाय वो हमारे पैसे को नहीं लौटा रहा है और वो वहाँ से फरार हो गया है या मना कर रहा है, तो वो एक तरह से हमारे 10,000 रुपये डूब गए हैं। ठीक है, अगला जो वर्ड है ट्रांजैक्शन। इसका मतलब तो आपने काफ़ी बार सुना होगा कि मैंने ऑनलाइन लेन देन किए, मैं ऑनलाइन लेन देन करता हूँ। किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए ऑनलाइन लेन देन करना या फिर डायरेक्टली व्यक्तिगत रूप से लेन देन करना एक तरह से ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, अगला जो वर्ड है स्टॉक या गुड्स। स्टॉक या गुड्स एक ऐसी चीज़ है जिसे हम खरीद कर उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर बेच सकते हैं, जो कि हमारे बिजनेस को लाभ देती है। ठीक है, अगला जो वर्ड है कैरेज और कार्टेज। कैरेज और कार्टेज का मतलब होता है गाड़ी का भाड़ा। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए गाड़ी या उस किसी भी साधन की आवश्यकता होती है जो वस्तु को आयात और निर्यात करने में मदद करती है। ठीक है, तो वो कार्टेज या कैरिज कहलाता है। अगला जो हमारा वर्ड है वो है ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय का मतलब होता है चुंगी। चुंगी क्या होती है? जब एक राज्य से दूसरे राज्य में हम आयात निर्यात करते हैं तो उसमें जो टैक्स लगता है वो ऑक्ट्रॉय कहलाता है। अगला जो वर्ड है वाउचर। वाउचर का मतलब होता है प्रमाणक। ये मतलब उस चीज़ के लिए कार्यरत या उस चीज़ को पूर्ण करता है जो कि एक तरह से प्रमाणित होता है। जैसे कि मैंने 10,000 रुपये किसी व्यक्ति को दिए हैं, तो वाउचर एक तरह से गवाह पत्र बनता है जो कि दर्शाता है कि हाँ, उस डेट को हमने उसको इतने रुपए दिए थे। ठीक है, अगला जो वर्ड है क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार। मतलब जिस व्यक्ति से हम कुछ चीज़ खरीदते हैं या कोई स्टॉक खरीदते हैं तो वो लेनदार है, मतलब वो हमारे से पैसे लेगा। ठीक है, अगला जो वर्ड है हमारा डेटर है। डेटर का मतलब होता है देनदार। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि अगर हम किसी व्यक्ति को कुछ चीज़ बेचते हैं या कोई स्टॉक बेचते हैं तो वो उस वस्तु के बदले हमें कीमत देता है, मतलब वो एक तरह से देनदार है। ठीक है, तो वो खरीदने वाला है और हम बेचने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले ही मैं बता चुका हूँ कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज़रूर देखें, फिर इस वीडियो को देखिए तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो चलो हम अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। अभी के लिए
थैंक यू।